हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आरबीआई ग्रेड बी 2025 फेज 1 से ठीक एक हफ्ता पहले सेबी ने रिलीज कर दिया ग्रेड ए के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन, विच मीन्स कि जो बच्चे आरबीआई दे रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी आगे और दिख रही है, विच इज सेबी। और जो एक्चुअली आरबीआई नहीं दे पा रहे थे इस बार, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है। एंड क्योंकि सेबी लेकर आया है जनरलिस्ट के साथ साथ लीगल और आईटी स्ट्रीम्स के लिए भी एग्जामिनेशन, तो जो स्पेशलिस्ट पोस्ट वाले बच्चे थे उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक कंपैरिजन करके दिखाऊंगी आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए का, सो दैट इफ यू आर अपीयरिंग इन आरबीआई दिस ईयर, आपको पता होना चाहिए कि क्या आप सेबी दे सकते हो, और अगर नहीं आप डायरेक्टली सेबी देने वाले हो तब भी आपको ये पता रहना चाहिए कि जो पेपर आरबीआई का है वो कैसे रिलेट करता है आपके एग्जाम से। बिकॉज रेगुलेटरी बॉडीज ऐसे एग्जामिनेशंस लेकर आता है ग्रेड ए ऑफिसर्स के चाहे ग्रेड बी ऑफिसर्स के, जो आपको पर्क्स या फिर मैं कहूँ कि बेनिफिट्स, सैलरी, कल्चर तो देता है प्राइवेट कंपनीज का, लेकिन स्टेबिलिटी देता है गवर्नमेंट जॉब वाली। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन लोगों से जो अभी अभी हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं, गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी काम आएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल हो या एजुकेशनल हो। And you can also download our mobile application to access the free content and our paid courses. SEBI, RBI, NABARD, IFSC, IRDAI सबके लिए आपको टॉप नॉच कोर्सेज इसी ऐप से मिलेंगे। और अभी दिवाली डेज चल रही हैं तो बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं सेबी और आरबीआई की डायरेक्टली। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा अबाउट द पोस्ट। तो आरबीआई देता है आपको ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट विच इज मैनेजर। तो आरबीआई में जब आप जाओगे डायरेक्टली मैनेजर की तरह रिक्रूट हो रहे हो, और आरबीआई में आपको क्वालिफिकेशन कोई भी चलेगी, लाइक एनी ग्रेजुएट कैन अपीयर। पर सेबी में कोई भी ग्रेजुएट अपीयर नहीं कर सकता है। सेबी में बीटेक मांगा गया है और ऐसे डिफरेंट जिन्होंने सीए किया है ऐसे स्पेसिफिक दिए गए हैं जो आपको एलिजिबिलिटी दिया गया है। ठीक है, मैं एलिजिबिलिटी वीडियो के बारे में बाद में बात करूंगी। तो बात अगर वापस करूं तो ग्रेड बी यहाँ पे मैनेजर हैं, जबकि ग्रेड ए में आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। सो ग्रेड ए इज 1 नॉच लोअर देन ग्रेड बी, बट दैट डज नॉट मीन कहीं पे कोई कमी आने वाली है। आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री तो कर लो, बच्चे तो असिस्टेंट बनने के लिए ही तरसते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अदरवाइज पोस्ट देखें तो ग्रेड बी की ऑफकोर्स बड़ी है, ग्रेड ए की उससे नीचे है सेबी में। सैलरी आरबीआई कह रहा है 34 लाख का सीटीसी मिलेगा और ग्रेड अलाउंस भी रहता है। तो इन हैंड सैलरी इन्होंने इस बार मेंशन किया कि 1.5 लाख रुपीस सैलरी मिलने वाली है आपको, जबकि ग्रेड ए सेबी में भी पैकेज इस बार बहुत बढ़िया लिखा गया, 1,40,000 के अप्रोक्सीमेटली सैलरी बोली है इन्होंने कि हम आपको देंगे। तो ऑफकोर्स आरबीआई के लिए भी ड्यू फॉर रिवीजन है, पर पैकेज टक्कर का चल रहा है दोनों में। पर्क्स एंड फैसिलिटीज की बात करें तो जैसे मैंने कहा था बहुत ही बढ़िया पर्क्स आपको यहाँ मिलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, फ्यूल अलाउंस, मेडिकल आपको फैसिलिटीज यहाँ मिलती हैं, स्टडी लीव्स मिलती हैं, पढ़ाई करना चाहते हो उसके लिए भी आपको प्रॉपर छुट्टियां मिल जाती हैं यहाँ पे। तो फैसिलिटीज यहाँ पे बिल्कुल टक्कर की हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ग्रेड बी थोड़ा हायर लेवल है तो ग्रेड अलाउंस ज़्यादा रहेगा, उसी हिसाब से डियरनेस अलाउंस बन जाता है, उसी हिसाब से बेसिक पे बन जाती है, तो कुछ फैसिलिटीज उस हिसाब से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टिंग की। तो आरबीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में, सेबी का भी हेड ऑफिस है मुंबई में, बट आरबीआई इज क्वाइट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके काफ़ी सारे आरओज हैं, रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस द इंडिया। जो इंडिया में आपकी बड़ी बड़ी स्टेट कैपिटल्स हैं वहाँ पे भी इनके आरओज हैं। तो या तो आपको मुंबई पोस्टिंग मिलेगी हेड ऑफिस में या फिर किसी भी स्टेट के रीजनल ऑफिस में। ठीक है, जो आपका सेबी है इट्स अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी कम है और ज़्यादातर पोस्टिंग मुंबई में आती है क्योंकि इनका भी हेड ऑफिस मुंबई में है। आरओज यहाँ पे दिल्ली में है, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, यहीं पे आरओज है, इन्हीं में से एक में पोस्टिंग आएगी। वैसे ज़्यादातर शुरू में बच्चों को मिलती है मुंबई में ही हेड ऑफिस पोस्टिंग। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो देयर इज़ नो पब्लिक डीलिंग, कुछ आपको लोगों से तो डील करना नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है आपके पास काम के, तो अच्छा काम रहने वाला है यहाँ पे जो आप करोगे और स्ट्रेस फ्री काम रहेगा। आरबीआई में ट्रांसफर्स और प्रमोशंस यूजुअली साथ साथ आती हैं। ग्रेड बी आपने ज्वाइन किया तो ग्रेड सी, ग्रेड डी 4 to 5 इयर्स मिनिमम लग जाते हैं आपको एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड जाने में, और यूजुअली पोस्टिंग भी आपको तभी चेंज होती है आपकी।
जबकि सेबी बीइंग अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन आपको थोड़ी जल्दी ऑफर करती है आपकी, चाहे वो प्रमोशन आए या फिर ट्रांसफर आए। ट्रांसफर जल्दी नहीं भी आएगी तो प्रमोशन यहाँ जल्दी मिलने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ कम है। तो ऑल इन ऑल लैडर चढ़ने के लिए सेबी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 से 3 साल में ही मौका मिल जाता है ग्रेड बी बनने का। और ऐसा ही नाबार्ड में भी है, क्योंकि नाबार्ड भी ग्रेड ए ऑफर करता है, सेबी भी ग्रेड ए ऑफर करता है। तो जो बच्चे इस बार आरबीआई दे रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि जरूर अपने माइंड में सेबी ग्रेड ए रखें, नाबार्ड भी आने वाला है। तो आरबीआई, नाबार्ड, सेबी तीनों टॉप नॉच एग्जामिनेशन है इस कंट्री के, टॉप नॉच जॉब्स आपको मिल रही हैं विद बेस्ट सैलरी। मैं ये बताना चाहती हूँ ये तीनों एक ही लेवल की जॉब्स हैं, ठीक है। अब क्विकली ना इन दोनों के बारे में जानने के बाद मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ, क्योंकि ये तो हो गए सपने सिलेक्ट हो जाने के बाद के, पर सिलेक्शन पाने के लिए क्या एक्चुअली आपको तैयारी आरबीआई की बहुत रहेगी सेबी के लिए, तो वो जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न। तो आरबीआई और सेबी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो काफी हद तक सेम है, इन द सेंस कि 3 फेजेस होते हैं आरबीआई में, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू। सेबी में भी यही पैटर्न फॉलो किया जाता है कि जो आपका पहला फेज है क्वालिफाइंग रहता है, फेज 2 जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन स्कोर होता है, और तीसरा आपका इंटरव्यू रहता है। आईबीपीएस एग्जाम्स कंडक्ट करती है, तो दोनों ही एग्जाम्स आरबीआई और सेबी के आईबीपीएस ही कंडक्ट कर रहा है सेम पैटर्न पे। डिफरेंस आ जाएगा सब्जेक्ट्स पे, और एक और मेजर डिफरेंस फेज 2 में जाके आएगा। तो आरबीआई में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए 200 नंबर के 4 पेपर आपके सामने होते थे जो आपको क्लियर करने हैं, राइट। देयर इज अ सेक्शनल टाइमिंग एज वेल एज सेक्शनल कट ऑफ, मतलब आपको समय मिलेगा जीए करने के लिए 25 मिनट, रीजनिंग के लिए 45, इंग्लिश के लिए 25, क्वांट के लिए अगेन 25। तो 2 घंटे का पेपर है, 200 सवाल है, क्वालिफाइंग आपको नंबर लेकर आने हैं हर सेक्शन में रिस्पेक्टिवली एंड ओवरऑल। सेबी इससे थोड़ा सा ईजियर लाइन्स पे है, क्योंकि वो ग्रेड ए है, ग्रेड बी ऊपर है, तो थोड़ा हार्डर पेपर माना जाता है। सेबी में देयर आर 2 पेपर्स दैट यू हैव टू अपीयर इन, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका एमसीक्यूज लेकर आएगा, अगेन क्यूआरई जीए पे, ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, लेकिन जीए फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस ये वाला रहेगा। 100 नंबर का पेपर 1 रहता है, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है। यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं दी है इन्होंने, ओवरऑल आपको 30% मार्क्स लेने हैं। इफ यू क्लियर गेट 30% मार्क्स पेपर 1 में, आपका पेपर 2 चेक होगा। पेपर 2 में क्या आएगा, पेपर 2 में यहाँ पे आने वाले हैं आपके जनरल स्ट्रीम के लिए सब्जेक्ट्स कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स। जी हाँ, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पर कमाल की बात है यही सेम सब्जेक्ट्स फेज 2 में भी आएंगे, और सिर्फ एमसीक्यूज। अब तक सेबी ने डिस्क्रिप्टिव पेपर इन सब्जेक्ट्स का नहीं लिया है, ठीक है। तो पेपर 2 में एमसीक्यूज आ रहे हैं फेज 1 में ही इन आपके 7 सब्जेक्ट्स में, 100 मार्क्स का है, 40 मिनट मिलेंगे आपको यहाँ पे, और 40% ही क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। तो पेपर 1 में 30% मार्क्स लीजिए, पेपर 2 में 40%, ओवरऑल दोनों के मिला के 40% ले लीजिए, आपका कट ऑफ क्लियर है। यही अगर आप आईटी या लीगल स्ट्रीम के लिए अपेयर करते तो आपको इन सब्जेक्ट्स की जगह अपना स्पेसिफिक फील्ड का एग्जाम पढ़ना होता, ठीक है जी। दिस इज योर फेज 1 फॉर बोथ दी एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हो कि क्यूआरई जीए कॉमन रहेगा, और जो आरबीआई है उसमें आप फाइनेंस, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो फॉर फेज 2, वो सेबी के फेज 1 में ही काम आ रहा है। इसके एडिशनल ऑफकोर्स आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी, कॉमर्स, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ा, दैट इज सेपरेट, बट आई थिंक इतनी बड़ी पोस्ट के लिए इतना तो करना बनता है, ठीक है। फिर आरबीआई के फेज 2 की बात करें तो देयर आर 3 पेपर्स। पेपर 1 इज ईएसआई, जिसमें 50% डिस्क्रिप्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। पेपर 2 इज इंग्लिश, एंटायरली डिस्क्रिप्टिव। पेपर 3 इज फाइनेंस मैनेजमेंट, अगेन डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का मिक्स रहता है। तो 100 नंबर का ईच पेपर, 3 पेपर आपको एक ही दिन में देने हैं। 300 नंबर आपके यहाँ पे बहुत मैटर करने वाले हैं, बहुत मायने रखने वाले, क्योंकि जितने नंबर आप यहाँ से लाओगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। ऑल 3 पेपर्स आर कंडक्टेड ऑन द सेम डे। एग्रीगेट कट ऑफ चाहिए 300 नंबर की, इंडिविजुअली नहीं यहाँ पे आपको क्लियर करना टोटल 300 में से कितने नंबर लाए हो। ये था जी आपका पैटर्न आरबीआई का। अब मैं सेबी पे आ जाऊं तो सेबी थोड़ा सा अगेन इजियर लाइंस पे है इन कंपैरिजन टू आरबीआई। यहाँ पे 2 ही पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज ऑफ इंग्लिश, सभी स्ट्रीम्स के बच्चों को इसी में अपीयर करना है, सेम लाइक आरबीआई। पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेटर आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, प्रेसी सॉल्विंग। इन्हीं में से 4 में से कोई 3 सवाल आते हैं। जो आरबीआई के लिए आपने तैयार किया था इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, एज इट इज यहाँ पे यूज होगा। 100 नंबर का पेपर है, 1 घंटा मिलेगा, इसकी भी कट ऑफ 30% है, ठीक है जी। अब आते हैं पेपर 2 पे। जो पेपर 1 में सब्जेक्ट्स पढ़े थे आपने, अकाउंट्स, कॉमर्स,
फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, वही सारे सब्जेक्ट्स दोबारा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है लेवल ऑफ द क्वेश्चंस में। जो फेज 1 है थोड़े लाइटर नोट क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ पे उन्हीं सब्जेक्ट्स में थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ जाता है। बट द पॉइंट इज यहाँ पे सारे एमसीक्यूज ही करने हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है आपके इन सब्जेक्ट्स का। अगेन 100 नंबर का पेपर, 40 मिनट मिलेंगे, 40% इज द कट ऑफ। एग्रीगेट कट ऑफ इन्होंने 50% कही है। दोनों के मिला के एग्रीगेट आपके 50% बनने ही चाहिए टोटल में से, यानी कि 100 और 100 200 बनता है, तो 100 नंबर आपके ओवरऑल आने चाहिए। दैट इज योर एग्रीगेट कट ऑफ। जो उन्होंने ये निकाल ली, दे आर गोइंग टू सेट इन योर इंटरव्यू। इंटरव्यू दोनों का ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि सेम रहता है। इंटरव्यू में कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। सेबी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चन सेबी में, आरबीआई में आरबीआई रिलेटेड और आपकी प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस। सो द पॉइंट इज दैट इफ यू प्लान स्मार्टली, आप आरबीआई देने के बाद सेबी को चूज कर सकते हैं एज अ सेफ ऑप्शन। वैसे मैं चाहूंगी आपका यही निकल जाए आरबीआई, बट इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, उनके लिए भी सेबी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए, क्योंकि नाबार्ड और सेबी का अगेन पेपर बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो आरबीआई, सेबी, नाबार्ड ये ट्रिनिटी बनाते हैं। मैं तो पर्सनली कहती हूँ कि बच्चों को जरूर ये तीनों पेपर्स में अपीयर करना चाहिए। नाउ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी चूज करें उसके लिए, अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है रिलेटेड टू सेबी, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, या मुझे सैलरी बता दीजिए, या मुझे एलिजिबिलिटी बता दीजिए, या मुझे सिलेबस बता दीजिए। व्हाटएवर यू से, आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन द सेम, और इफ इट्स स्मॉल डाउट तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। बाकी हमारा सेबी का टारगेट बैच लाइव हो चुका है। 24 अक्टूबर से पहली क्लास होने वाली है। इसको एनरोल करना अगर चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाइए, यूज़ कीजिए मेरा कूपन कोड Y754, बहुत भारी डिस्काउंट ले जाइए। लीगल और आईटी के कोर्सेज भी लाइव हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे एनरोल करना है तो मैं बताती हूँ। यू जस्ट गो टू, लाइक मैं तो वेबसाइट पे जा रही हूँ, आप वेबसाइट पे जाइए, या ऐप है आपके पास तो ऐप में जाइए। यू क्लिक ऑन अड्डा 24/7 की। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे गए, यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी में सेबी पे आइएगा। सेबी में ये आपको तीनों बैच मिल जाएंगे, लीगल का भी, आईटी का भी, टारगेट बैच भी। अगर सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इकट्ठा देना चाहते हो देन गो फॉर आवर महापैक, जिसमें आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ हो जाएगी। ठीक है गाइज, थैंक यू, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू रिजॉल्व एनी डाउट दैट यू गाइज हैव।